टुडे वी आर गोइंग टू टेक आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 1। आज हम लोग आर्टिकल्स में प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट आर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स वह वर्ड है जो कि नाउन से पहले आता है और वह इंडिकेट करता है कि दिया हुआ नाउन स्पेसिफिक है या जनरल। यदि नाउन स्पेसिफिक है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा, और यदि जनरल है और पहली बार आया है और सिंगुलर काउंटेबल है तो ए या एन का प्रयोग होता है। इस तरह से देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, पहला इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। ए और एन का अर्थ होता है एक, अर्थात यह काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर होता है उसके पहले आता है, जबकि द डेफिनिट आर्टिकल है, सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या फिर नॉन काउंटेबल दोनों के पहले आ सकता है ए और एन का प्रयोग। यदि नाउन का पहला साउंड यदि वॉवल है तो एन का प्रयोग होगा, और यदि कॉन्सोनेंट है तो फिर ए का प्रयोग होता है। आर्टिकल्स प्रैक्टिस सेट 1। मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। यह मून जो है स्पेसिफिक है, अर्थात यह वही मून है जो कि रात में दिखाई पड़ता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति या वस्तु यदि स्पेसिफिक हो जाता है तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका है द। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। कैन आई बोरो बुक ऑन टेबल। टेबल आपका डेफिनिट है क्योंकि यह एक निश्चित टेबल के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। बुक भी आपका स्पेसिफिक है क्योंकि यह वही बुक है जो कि एक निश्चित टेबल पर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कैन आई बोरो द बुक ऑन द टेबल। करेक्ट ऑप्शन है 1। आई एम गोइंग टू ईट एप्पल। यह काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, इसका पहला साउंड वॉवल है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। आई एम गोइंग टू ईट एन एप्पल। आई नीड पेन टू राइट। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये इसके ठीक पहले आपका आर्टिकल ए का प्रयोग होगा क्योंकि पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी आपका कॉन्सोनेंट है, पेन। वी वर वेटिंग फॉर रेन टू स्टॉप। रेन जो आपका है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए और एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा द। वी वर वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। वी सॉ लायन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपका डेफिनिट है क्योंकि एक निश्चित फॉरेस्ट के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। लेकिन लायन आपका जो है इनडेफिनिट है, अर्थात कोई भी लायन दैट वी सॉ इन द फॉरेस्ट। इस तरह से लाइन आपका इनडेफिनिट है और स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। पहला यहाँ पर आएगा ए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ए और द। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर कोई भी मूवी के बारे में बात हो रहा है जो कि स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। आई सॉ मूवी, कोई भी मूवी के बारे में बात हो रहा है जो कि स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर अब मूवी जो आपका स्पेसिफाई हो चुका है क्योंकि यह वही मूवी है दैट आई सॉ लास्ट नाइट। इस तरह से स्पेसिफिक हो चुका है मूवी। मैं इसी अब मूवी की बात कर रहा हूँ जिसे कि आई सॉ लास्ट नाइट, इसलिए यहाँ पर आपका डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। यह वही मूवी है जिसे कि आई सॉ लास्ट नाइट। करेक्ट ऑप्शन है ए और यहाँ द। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यह। रोहन रीड्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यदि कोई व्यक्ति के नाम पर यदि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल रहता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर कोई आपका आर्टिकल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा नो आर्टिकल। सी हैज़ यूनिवर्सिटी डिग्री। जो नाउन है इसका पहला लेटर वॉवल है, लेकिन साउंड आपका कॉन्सोनेंट का आता है। इस तरह से इसका साउंड है यू नी व सिटी। पहला साउंड आपका कॉन्सोनेंट है, अर्थात रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वाई। इस तरह से आपका आर्टिकल लेगा ए। सी है
यूनिवर्सिटी डिग्री। इट टुक मी आवर टू रीच होम। ये आवर जो है इसका पहला लेटर आपका एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो साइलेंट है और इसका उच्चारण नहीं होता। इस तरह से यह आपका वर्ड का होगा प्रोनाउंसिएशन आवर। इस तरह से पहला लेटर ओ है और साउंड आपका वोवल का आ रहा है, इसलिए इट टेक्स आर्टिकल एन। इट टुक मी एन आवर टू रीच होम। डॉग्स आर फ्रेंडली। डॉग जो है आपका जनरल है और यह प्लूरल है, इसलिए चूँकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आता है, इसलिए यहाँ पर ए एन का प्रयोग नहीं होगा। डॉग्स आपका प्लूरल है लेकिन जनरल टर्म में बात किया जा रहा है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका रहेगा नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है ये। डॉग्स इन द पार्क, लेकिन डॉग्स इन द पार्क, अब वही डॉग्स के बारे में बात हो रहा है जो कि पार्क में दे वर बार्किंग लाउडली, इसलिए डॉग्स अब आपका स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द डॉग्स, वही डॉग्स है विच वर बार्किंग लाउडली इन द पार्क। ब्यूटी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल टर्म में कोई आर्टिकल नहीं लेता है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं होगा, नो आर्टिकल। पेशेंस ही सॉ ड्यूरिंग द एग्जाम, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन स्पेसिफिक हो चुका है। पेशेंस ही सॉ ड्यूरिंग द एग्जाम, स्पेसिफिक हो चुका है पेशेंस दैट ही सॉड, इसलिए अब यह जो है डेफिनिट हो चुका है, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल लेगा द, कि स्पेसिफिक हो चुका है। द पेशेंस ही सॉ ड्यूरिंग द एग्जाम वाज रिमार्केबल। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। कैल्शियम आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन जनरल टर्म में कोई आपका आर्टिकल नहीं लेता, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, करेक्ट ऑप्शन 4। गोल्ड इज ए प्रेशस मेटल। गोल्ड भी आपका मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन कोई भी आर्टिकल नहीं रहता यदि जनरल टर्म में इसका प्रयोग होता है, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन है 4, नो आर्टिकल, क्योंकि ये या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में रहता है और इसे काउंट करके नहीं बेचा जाता, तौल कर बेचा जाता है। वुलन क्लॉथ्स, ये भी मटेरियल नाउन है, लेकिन अब यह स्पेसिफिक हो चुका है क्योंकि वुलन क्लॉथ्स दैट आई बॉट यस्टरडे, या वही वुलन क्लॉथ्स है जिसे कि मैंने यस्टरडे को खरीदा एंड दे आर कॉस्टली, इसलिए अब यह डेफिनिट हो चुका है, स्पेसिफिक हो चुका है, इसलिए आर्टिकल आपका लेगा डेफिनिट आर्टिकल द वुलन क्लॉथ्स दैट आई बॉट यस्टरडे, स्पेसिफिक है, आर कॉस्टली। दे आर लुकिंग फॉर यूज्ड कार। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पर यूज्ड है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है, पहला लेटर आपका वोवल है लेकिन प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट लेटर से वाई से हो रहा है, इसलिए आपका प्रयोग होगा ए का। दे आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड कार। द क्लास वेंट ऑन, कॉन्सोनेंट है, द क्लास वेंट ऑन ए फील्ड ट्रिप। माई मदर इज प्रिपेयरिंग डिनर। यदि कोई भोजन का नाम आता है तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं रहेगा, चाहे डिनर है या लंच या फिर ब्रेकफास्ट है तो कोई भी आर्टिकल नहीं रहता, इस तरह से नो आर्टिकल हो जाएगा। विनय इज वर्किंग इन यूके। अगर कोई कंट्री अगर कंस्टिट्यूएंट कंट्री से मिलकर बना है तब इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, अर्थात विनय इज वर्किंग इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो है 4 कंस्टिट्यूएंट कंट्री से मिलकर बना है, जिसमें आता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। रसिया, अगर कोई सिंगल कंट्री है जो कि कंस्टिट्यूएंट कंट्री से नहीं बना है तो कोई भी आर्टिकल नहीं रहता, कोई आर्टिकल नहीं रहेगा। रसिया, जापान, चाइना, भारत। आई फाउंड ब्रोकन एग इन द फ्रिज। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के आधार पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। यहाँ पर नाउन आपका वोवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। आई फाउंड ब्रोकन, कॉन्सोनेंट साउंड है, ब्रोकन, आर्टिकल लेगा ए। व्हेन आई वॉज एट द जू आई सॉ एलिफेंट। नाउन का पहला साउंड आपका वोवल है, इसलिए
आर्टिकल लेगा एन। व्हेन आई वाज एट द जू आई सॉ एन एलिफेंट। थैंक्स।